जय हिंद एवरीवन, जय हिंद टू ऑल डिफेंस एस्पिरेंट्स। एक बार फिर से स्वागत है आपका द ट्यूटर्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। मेरे साथ माय नेम इज अभिषेक। आई वेलकम यू ऑल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड, एज फिट एज फिडल एज यू ऑलवेज से। तो हाँ जी, कैसा रहा आपका इस बार इंग्लिश का पेपर? इंग्लिश का पैटर्न देख के मुझे लगा कि थोड़े बहुत लोग शॉक्ड हो गए। थोड़े स्टूडेंट्स इस बार बोल रहे थे कि सर ये तो कराया नहीं था आपने, है ना। तो वन ऑफ द टॉपिक इज सेंटेंस कंप्लीशन। तो आज यही फैक्ट चेक करना है हमें कि यहाँ पर कुछ चीजें कराई हुई आई हैं या सारी चीजें बिना कराई हुई थी। तो क्या हमें शॉक्ड होने की थोड़ी जरूरत थी, स्ट्रेस लेने की थोड़ी जरूरत थी, या फिर चीजें बिल्कुल ही आसान थी, है ना। तो इस बार नया टॉपिक हमें मिला है एनडीए 1 2024 में, दैट वाज सेंटेंस कंप्लीशन। खास तौर पर सीडीएस में दिखाई देता था, इस बार एनडीए में देखने को मिला है। दैट इज द रीजन मैं हमेशा आपसे बोलता आता था कि जब हम कर रहे हैं पेयरिंग वर्ड्स कर रहे हैं, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कर रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने आपसे बोला था कि स्पेशली ध्यान देना है, एससीडीएस में लगातार आती हैं, एनडीए में भी आ सकती हैं, और इनके बिना हमें स्पॉटिंग एरर में भी प्रॉब्लम होती है। इस बार आपको एनडीए में मिली पार्ट्स ऑफ स्पीच। जिन लोगों ने पढ़ा था अच्छे से वो करके आए हैं कि सर आसान था। देखते हैं इसी के साथ इसमें फैक्ट चेक करते हैं। यहां पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है ही पोज्ड डैश। अब आगे हमें कंटिन्यू करना है यहां पर कि आगे कैसे सेंटेंस कंटिन्यू होगा, है ना। विद अ फ्यू मोमेंट, फॉर अ फ्यू मोमेंट, बाय अ फ्यू मोमेंट, या फिर इनटू अ फ्यू मोमेंट। यहां पर सेंस क्या बन रहा है? वो रुका, कुछ समय के लिए रुका, कुछ समय के लिए। तो के लिए के प्रेपोजिशन क्या लगती है? फॉर लगती है। स्पेशली टाइम के लिए हम कौन सी प्रेपोजिशन लगाते हैं? सिंस, फॉर या फ्रॉम हम लगाते हैं। कुछ समय के लिए, फॉर अ फ्यू मोमेंट्स। कहां से आई ये वाले आपका प्रेपोजिशन? तो प्रेपोजिशंस हम ऑलरेडी पढ़कर आए थे हम ना, सेंटेंस उसके लिए स्पॉटिंग एरर के लिए, वो यहां पर हमारे काम आ गई। लेट एट नाइट आर कार। भाई फ्रेजल वर्ब्स आपको कराई थी, कुछ चुनिंदा कराई थी, मैंने बोला था ये चुनिंदा है, इनमें से कर लो, आ जाएगा। आ गई। क्वेश्चन हमें लगा सेंटेंस कंप्लीशन का है, बट कहां से एसोसिएट होकर आया है? फ्रेजल वर्ब से एसोसिएट होकर आया है। फ्रेजल वर्ब ये वाली आपको कराई थी मैंने। ब्रेक डाउन में आपको बताया था दो तरह से यूज करते हैं। अगर कोई इंसान अपने इमोशंस पर जो है जो है अपना इमोशंस पर लगाम छोड़ दे, यानी कि वो रोने लग जाए, है ना, परेशान हो जाए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं। इसके अलावा अगर किसी मशीन ने फंक्शनिंग करना खत्म कर दिया है तो उसके लिए यूज करते हैं ब्रेक डाउन। तो कार जो है खराब हो गई, कहां पर? हाईवे पर खराब हो गई। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर आंसर, क्योंकि ब्रेकअप का मतलब होता है ब्रेकअप या ब्रेक ऑफ। अगर कोई रिश्ता टूट गया है या फिर कहीं से डिटैचमेंट हो गया है हमारा, है ना। ब्रेक इनटू दो तरह से यूज कर सकते हो। अगर कोई चीज पीसेस में बिखर गई है तो दैट इज ब्रेक इनटू, और दूसरी चीज अगर किसी ने किसी के घर में इलीगली घुसपैठ करी है तो दैट इज ब्रेक इनटू। ब्रोक आउट आपको बताया था कि वॉर, डिजीज और फायर जब फैल जाती है तो उसके लिए हम यूज करते हैं। यहां पर एग्जांपल आपको 1857 के रिवोल्ट का दिया था, कोविड-19 का दिया था, और आग वाला सेंटेंस आपको बताया था। ठीक है, चलिए। ऑल द कंट्रीज साइंड द ट्रीटी। अब देखो यहां पर ये सब सेम है, जर्मनी एंड फ्रांस। बीनीथ, एक्सेप्ट, अमंग, ड्यूरिंग। तो यानी फिर से ये कहा कि एक तरह से आ गया आपका प्रेपोजिशन का टॉपिक आ गया। तो कहीं ना कहीं आप ये देखो यहां पर आपके स्पॉटिंग एरर्स या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट के जो हमारे टॉपिक्स होते हैं ग्रामर के, वही लग रहे हैं सारे, कुछ अलग से नहीं है। बस पैटर्न चेंज कर रहा है यूपीएससी, ट्रेडिशनल क्वेश्चंस पूछने बंद कर रहा है धीरे धीरे, तो हमें तैयारी भी उसी हिसाब से करनी पड़ेगी। बीनीथ का मतलब होता है नीचे, एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा, अमंग और बिटवीन को हम यूज करते हैं जब हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं किन्हीं चीजों में, एंड स्पेशली अमंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो दो से ज्यादा में डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो यूज किया जाता है, तो नहीं यूज कर सकते। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान। अब ड्यूरिंग वॉर होता, ड्यूरिंग अ क्रिकेट मैच होता, तो इस तरह के सेंटेंस में तो समझ में आता है कि भाई वॉर के दौरान ऐसा हुआ, ट्रीटी पर साइन किए गए, तो ये भी गलत हो गया। तो सभी ने साइन किए, जर्मनी और फ्रांस के अलावा। ऑप्शन नंबर बी। आई रिमाइंडेड हर। भाई ये तो बहुत ही आसान था। लाइट्स को रात में बंद किया जाता है, उसके लिए बोलते हैं हम टर्न ऑफ द लाइट। तो अगेन फ्रेजल वर्ब थी आपकी, ठीक है। यहां पर अगेन आपकी क्या थी? प्रेपोजिशन थी। तो अभी तक जो हमें ये सेंटेंस कंप्लीशन मिले हैं प्रेपोजिशन और फ्रेजल वर्ब से मिले हैं। कॉल ऑफ का यूज करते हैं अगर किसी मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया जाए या फिर किसी मीटिंग को कैंसिल कर दिया जाए। ड्रॉप ऑफ, चलते चलते मेरे हाथ से कोई चीज छटक के गिर गई तो ड्रॉप ऑफ हो गया। ब्रेक ऑफ अभी पीछे आपको बताया था, ब्रेकअप या ब्रेक ऑफ सेम होते हैं, ठीक है।
दे टोल्ड अस अबाउट द वुमेन। अब जाएंगे हम बैक टू प्रोनाउंस। प्रोनाउंस में आपको बताए गए थे रिलेटिव प्रोनाउन। ये रिलेटिव प्रोनाउन आपको ग्रामर के साथ साथ मैंने पीक्यूआरएस में पता नहीं कितनी बार कराया था कि भाई पर्सन के लिए हु लगाते हैं, है ना। यहां पर द वुमेन कौन सा केस है मेरा, सब्जेक्टिव केस है। तो इसके लिए जब मैं रिलेटिव प्रोनाउन लेकर आऊंगा तो कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन लेके आऊंगा, हु लेके आऊंगा। हु लिव्ड नेक्स्ट डोर, जो अगले दरवाजे या पड़ोस में रहती थी। हुज तो पॉसेसिव केस है, विच यहां पर लगेगा नहीं, और हुम मेरा ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, चलिए आई विल सी यू याद करो, प्रेपोजिशन में जाओ फिर से, एट द एंड, इन द एंड, एट द बिगिनिंग, एट द बिगिनिंग, और दूसरा था इन द बिगिनिंग। ये कराए थे या नहीं कराए थे। मूवीज का आपको एग्जाम्पल दिया था कि पिक्चर की शुरुआत में जन गण मन होता है, तो वो क्या हो गया, एट द बिगिनिंग। मूवी का शुरुआती दौर बहुत ज्यादा बोरिंग या बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था, वहां पर फ्रेज आ गया, तो एक टाइम फ्रेज के लिए क्या लगाते हैं, इन द बिगिनिंग। एग्जैक्ट पॉइंट के लिए क्या लगाते हैं, एट द बिगिनिंग। अब यहां पर इन और एट में से केवल एक ही ऑप्शन था, दैट वाज एट द एंड ऑफ फरवरी, तो बाकी ऑप्शंस आपके कट गए। ठीक है, चलिए आई डिसलाइक फिल्म्स, अगेन आपका प्रोनाउन पर जंप करेंगे, फिर से रिलेटिव प्रोनाउन। आपको बताया था नॉन लिविंग के लिए क्या लगाते हैं भाई, नॉन लिविंग के लिए विच लगता है, और पर्सन के लिए हु लगता है। तो इससे आसान क्या स्पॉटिंग एरर भी आ सकती थी। ये तो आपके लिए फायदा हो गया कि स्पॉटिंग एरर में ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, और आसान दे दिया इस बार। फिल्म्स के लिए क्या लगाओगे, दैट हैव सैड एंडिंग्स, या तो विच लगेगा या दैट लगेगा। क्यों, हु, हुज और हुम में सोचना ही नहीं था, क्योंकि पर्सन के लिए यूज होते हैं, नॉन लिविंग के लिए यूज नहीं होते हैं। चलिए, द थीव्स डिनाइड, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, थोड़ा सा डीप नॉलेज इसमें चाहिए थी मुझे इंग्लिश के लिए। द थीव्स डिनाइड स्टीलिंग द मनी, चोर ने वो जो एक्ट ऑफ स्टीलिंग था ना, चोरी करना, वो डिनाई कर दिया कि उसने चोरी नहीं करी है। ठीक है, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं एक्ट ऑफ स्टीलिंग की, और यहां पर मुझे जिरंड या इन्फिनेटिव में से कुछ चाहिए था। इन्फिनेटिव मेरा ऑप्शन नहीं था, तो मैंने जिरंड की तरफ यूज किया। बाकी ऑप्शंस को अगर आप असेस करोगे, हैविंग प्लस, ये आप याद करो, परफेक्ट पार्टिसिपल आपको बताया था, जहां पर हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, ना कि आईएनजी। ठीक है, परफेक्ट पार्टिसिपल, तो यहां पर फॉर्म गलत है, हैविंग स्टोलन द मनी आता, हैविंग स्टीलिंग नहीं आएगा। हैड स्टोलन, ये तो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस बन गया कि भाई पास्ट में कुछ काम हुआ होगा, उसके लिए बात हो रही है, तो ये भी नहीं आएगा। हैविंग टू स्टील द मनी, देखिए हैविंग टू का यूज होता है जब हम कहीं पर ऑब्लिगेशन लगाते हैं, कहीं पर हम ऑब्लिगेशन या फिर कहीं पर हम नेसेसिटी की बात करते हैं, जैसे शी इज हैविंग टू लुक आफ्टर हरसेल्फ। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि उसको अपना ख्याल, अपना ध्यान देना ही होगा। तो यहां पर नेसेसिटी बता रहे हैं, ऑब्लिगेशन बता रहे हैं, जिसकी यहां पर कोई डिमांड नहीं है, तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी। डिड यू, चलिए फिर से आ गई मेरी क्या, फ्रेजल वर्ब, फिर से फ्रेजल वर्ब्स आ गई। मैं लगातार आपको बताता रहा कि भाई फ्रेजल वर्ब्स इस बार आ सकती हैं, बट ये बात अलग है कि मैंने आपको फिल इन द ब्लैंक्स में बताई थी, वो ऐसे आ गई। तो एक ही बात है, यहां पर आप फिल इन द ब्लैंक लगा लो, ठीक है, क्योंकि सेंटेंस तो सब में सेम ही है। ये रहा देखो, टू सी सुनीता ऑन योर वे होम, टू सी सुनीता ऑन योर वे होम, ये तो सब सेम है, तो एक तरह से भाई फिल इन द ब्लैंक्स ही तो है ये। ठीक है, चलो ड्रॉप आउट, ड्रॉप आउट तो जब हम क्लास छोड़कर किसी चीज की तैयारी करने लग जाते हैं तो हम बोलते हैं 1 साल का ड्रॉप आउट लिया, है ना, तो ये नहीं आएगा। ड्रॉप इन विल बी योर आंसर, क्योंकि ड्रॉप इन, एक बात याद रखो, आपको कराया था रन इनटू, रन इनटू का मतलब होता है मीट बाय चांस, और ड्रॉप इन का मतलब होता है कैजुअली मिलना किसी से, कैजुअल मीट करना। ठीक है, ड्रॉप बिहाइंड, कोई चीज पीछे रह गई, ड्रॉप अवे, कोई चीज हमसे दूर रह गई। ठीक है, चलिए, वुड यू लाइक टू, सेकंड नंबर कंडीशनल सेंटेंस में आपको बताया था प्रेजेंट का पास्ट हो जाएगा, विल की जगह वुड मिल सकता है, शुड मिल सकता है, कुड मिल सकता है, और वुड, कुड, शुड दोनों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ठीक है, प्लस यहां पर इंफिनिटिव टू लग रहा है, वुड यू लाइक टू, तो टू के बाद मीटिंग आएगा नहीं, टू के बाद सेकंड फॉर्म आएगी नहीं, मीट के बाद विद लगता नहीं है, केवल मीट के बाद विद कब लगता है, जब एक्सीडेंट की बात होती है कि दे मैट विद एक्सीडेंट, वहां पर यूज होता है। तो क्या बचा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में मीट हर, ऑप्शन नंबर बी।
तो दीज वर द सेंटेंस कंप्लीशन। भाई कहीं ना कहीं ग्रामर के जो रूल्स थे हमारे स्पॉटिंग एरर्स के, उन्हीं से एसोसिएटेड थे। रादर स्पॉटिंग एरर से काफी ज्यादा आसान थे। स्पॉटिंग एरर में फिर भी 2 से 3 गलत हो जाते हैं, यहां पर तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी, है ना। तो इस बार भी आपका कल ओरिएंटेशन आने वाला है इंग्लिश सर्कस 3.0 के लिए। YouTube की क्लास भी आपकी 15 मई से स्टार्ट हो जाएंगी, जल्दी स्टार्ट कर रहा हूं। 15 मई से YouTube की भी और 15 मई से करंट अफेयर्स की भी क्लास शुरू हो जाएंगी, ठीक है। इंग्लिश में बहुत सारी नई चीजें इस बार मिलेंगी, सारी तो नहीं बता रहा हूं। 3 डिवीजन इस बार बनाए गए हैं मेरे इंग्लिश के। 3 डिवीजन में से टोटल 15 के आसपास आपके टॉपिक्स रहेंगे। नए टॉपिक्स बहुत सारे हैं इस बार, जैसे कि 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इसके अलावा फॉरेन वर्ड्स भी हैं इस बार, और अलग अलग नए नए पैटर्न्स पर क्वेश्चन लाए जाएंगे, ठीक है। तो कल आपको पता चल जाएगा, ओरिएंटेशन वीडियो आपको मिलेगी कल, पूरा एक डिटेलिंग मिल जाएगी, ठीक है। उसके अलावा ऑलरेडी आपके ऑफलाइन बैच लॉन्च हो चुके हैं 29 अप्रैल से। इतना लेट इसलिए आ रहा है क्योंकि इस बार डिसाइड किया था कि कम ही बच्चों को इस बार जो है सीट्स पढ़ा रहे हैं हम, क्योंकि थोड़ा सा इस बार सिलेक्शन पर ज्यादा हाई फोकस रखा जा रहा है कि भीड़ ना पढ़ाकर लिमिटेड सीट्स पढ़ाएंगे। 20 सीट्स इसमें ऑलरेडी केवल बची हुई हैं, मतलब बाकी सारी फिल हो चुकी हैं। तो 29 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन ज्वाइन। इसके अलावा सीडीएस और एफकैट का पिनाका बैच ऑफलाइन लॉन्च हो चुका है। इसके अलावा विराट 3.0, इंग्लिश तर्कस 3.0 और मैथ्स तर्कस 3.0 आपका ऑलरेडी अपलोड हो चुका है एप्लीकेशन पर। तो अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है, आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं डिटेल्ड बैच को। इसके अलावा यूट्यूब पर भी इस बार क्लासेस आएंगी। पॉकेट फ्रेंडली रखा गया है इस बार। कंप्लीट बैच आपका 2100 में है, क्योंकि पिछली बार बच्चों को थोड़ा सा कंसर्न था कि सर महंगा है, थोड़ा सस्ता कर दो, तो भाई कर दिया 2100 रुपए में। इससे इस फीस में इतना सारा डेटा कहीं नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। इंग्लिश तर्कश की वहीं अगर बात करें 600-700 में पिछली बार ये बैच था आपका, इस बार 499 किया गया ओनली, ठीक है। ठीक, चलिए जी। इसके अलावा मैथ्स तर्कश पिछली बार 1500 में था, 1499 में था, इस बार ये आपका 1299 में कर दिया गया है। तो आपकी पॉकेट को भी जो है फोकस किया गया है, ठीक है। और कुछ है तो बता सकते हो आप। इस बार थोड़ा सा इंटरेक्शन के लिए भी ध्यान दिया जाएगा। महीने में 2 बार आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंटरेक्शन होगा बच्चों के से इस बार। तो जल्दी से आप जुड़ जाओ, तैयारी कर लो यार, पेपर में समय कम है, इस बार फोड़ते हैं फिर से, ठीक है। बाकी जिन लोगों का एग्जाम निकल जाएगा जल्दी से मुझे इन्फॉर्म कर देना इंस्टाग्राम पर रिजल्ट आने के बाद, ठीक है। चलिए फिर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।